हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आपका अपने यूट्यूब चैनल आवर माइंड क्यू में स्वागत है। तो आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपके लिए एसएससी और रेलवे के लिए जो बेनिफिट बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि अगर हम एसएससी की बात करते हैं कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। अगर हम रेलवे की बात करते हैं तो रेलवे में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन ज़रूर मिलते हैं भाई। ठीक है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना पहले इसको करा दिया जाए, क्योंकि अभी 1-2 दिन पहले मनोहर लाल खट्टर जी ने जो बात कही है इंटरव्यू के दौरान, कहा कि इस साल तो नई भर्तियाँ नहीं होंगी। उसने ये कहा भाई नई भर्तियाँ नहीं होंगी, यानी कि नए फॉर्म नहीं अप्लाई होंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि जो पुराने फार्म भरे जा चुके हैं, जैसे हरियाणा पुलिस है, सेक्रेटरी है, जो भी ग्राम सचिव है, तो उनके तो होंगे। ठीक है, जो नए फार्म है कोई भी है नए जॉब के लिए वो नहीं निकलेंगे, लेकिन जो पुरानी भर्तियाँ वो तो क्लियर हो सकती है ना। तो जब भी लॉकडाउन खुलेगा तो शायद कोई ना कोई एग्ज़ाम आपका आ जाएगा, या कोई सेंटर का है या फिर आपका जो हरियाणा स्टेट का, कोई ना कोई आपका आ जाएगा। लेकिन हमें क्या है, प्रिपेयर रहना चाहिए। हमें ये नहीं भाई जो अपने हथियार है वो डाल देना चाहिए। ठीक है, तो देखिए जैसे कि नाम से पता चल रहा है घातांक और करनी पता होना चाहिए भी घातांक क्या होती है, करनी क्या होती है। वैसे इसके जो क्वेश्चन है वो काफ़ी हाई लेवल के होते हैं, लेकिन वो हाई लेवल के कब लगते हैं, जब आपको इनका बेस नहीं पता होता है भाई क्या चीज़ होती है क्या नहीं होती है। क्योंकि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, स्टार्टिंग में हम कोई भी वेट उठा रहे हैं, मान लो हम जिम में जा रहे हैं, तो स्टार्टिंग में हम 5 किलो 10 किलो 15 किलो उठा के देखते हैं, ये नहीं भी जाते हम 100 किलो उठा लेंगे, दिक्कत में आ जाओगे। तो यानी कि हमें सबसे पहले भाई छोटी से छोटी चीज़ें करनी चाहिए। और इसकी जो बात है बेस की अगर बात करते हैं हम, तो एक होती है हमारी घातांक, ठीक है, एक होती है हमारी करनी। सबसे पहले पता होना चाहिए घातांक क्या होती है, करनी क्या होती है। ठीक है, देखो घातांक यानी जैसे नाम से पता चल रहा है, घातांक यानी किसी घात यानी कि पावर। अगर मैं यहाँ पर 8 की पावर 5 कर देता हूँ, ठीक है, 3 की पावर 50 कर देता हूँ, 2 की पावर 10, तो ये जो चीज़ है यानी कि ये ऊपर लिखी हुई क्या होती है, पावर होती है, यानी घात होती है। ठीक है, ये क्या होती है आपकी पावर। ये करनी, अब करनी क्या होती है, आपने देखा होगा जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया 4, यहाँ पर लिख दिया मैंने 64, यहाँ पर लिख दिया मैंने 256। ठीक है, ये करनी होती है, लेकिन इनमें क्या होता है, यहाँ पर 3 होता है, यहाँ पर 4 होता है, और यहाँ पर अगर कोई भी नंबर ना लिखा हो तो हमें क्या मानना पड़ता है, 2। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है 2, इसका मतलब होता है 3, इसका मतलब होता है 4। तो ये हमारी करनी है और ये हमारी घात है। ठीक है, और अगर हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, जैसे इसको, और इनका वैसे भी दूसरी तरफ हम क्या कर सकते हैं, इसका जो साइन है, ठीक है, इसको हम 1/2 लिख सकते हैं, इसको हम 1/3 लिख सकते हैं, इसको हम 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे आगे क्वेश्चन आएंगे हम एग्जाम्पलों के साथ साथ करेंगे। अब हम करते हैं मेन जो हमारा टॉपिक चलेगा, नियम के आधार पर होते हैं ये क्वेश्चन, और हम नियमों को एग्जाम्पल के साथ साथ आपको करवाएंगे। ठीक है, जो हमारे नियम रहेंगे विद एग्जाम्पल रहेंगे। सबसे पहले हम करेंगे जो मल्टीपल का होता है पहला। ठीक है, उसमें क्या होता है, अगर किसी का मान लो मैंने आप ले दिया 12 की 5 गुणा में 12 की 7 गुणा में 12 की 3, ये चीज़ लिख दिया, तो इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा यूज़ यही होती है। तो यहाँ पर देखो, जब भी बेस सेम हो, यानी कि जो आधार है इसको बेस मानते हैं, जब बेस सेम होता है और साइन किसका हो, मल्टीपल का, तो ये जो पावर है ये आपकी ऐड हो जाएंगे, यानी कि जो इसका आंसर आएगा 7 और 5 और 7 12 और 3 15, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 12 की पावर 15। ठीक है, कोई भी जैसे मैंने लिख दिया 8 की 5 गुणा में 8 की 3 गुणा में 8 की 2, तो इसका आंसर क्या आएगा,
हम क्या ले लेंगे, 8 तो ऐसे ही रख दें क्योंकि बेस है, चाहे कितने आ जाओ, हमें 8 ये 3 बार लिख रहा हो 5 बार कितना भी, लेकिन हमने यहाँ पर एक बार लिखना है। सिर्फ हमें क्या करना, ऊपर इनको जोड़ना, 5 और 3 8 और 2 10। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल एक अगर क्वेश्चन मान लो सिंपल ऐसे भी नहीं देगा, वो कैसे दे सकता आपको, जैसे यहाँ पर दे दिया 4 की 5, 16 की 2, 8 की 3। अब यहाँ पर इसका आंसर क्या बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आंसर देखो, यहाँ पर बेस सेम बनाना, जब भी मल्टीपल आ जाए तो आपको बेस सेम बनाना पड़ेगा। और बेस सेम क्या करोगे, 16 को तो हम 8 नहीं बना सकते और 16 को हम 4 नहीं बना सकते, तो हम सबसे छोटा है उसी को हम तैयार करते हैं बेस के लिए। तो हमारा 4 की 5 तो रहेगा, 4 की 5 तो रहेगा। अब देखते हैं इनको कैसे कर सकते हैं। क्या मैं इसको 4 गुणा 4 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 4 गुणा में 4 और ये गुणा में 4 तो था ही, जो इसकी पावर है 16 की वही यहाँ पर पावर रहेगी, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर अगर मैंने 15 लिख दिया, 15 की अगर कोई पावर 5 है तो मैं इसको 5 गुणा 3 लिख सकता हूँ और जो इसकी पावर है वही रहेगी, सॉरी 5, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 14 लिखता हूँ, ठीक है, 14 की पावर 2 है तो मैं इसको 7 गुणा 2 लिख सकता हूँ या 2 गुणा 7, और जो इसकी पावर है वही इन दोनों की पावर रहेगी, ठीक है। ये ए बी है। चलिए, तो यहाँ पर हो गया। आगे इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम बना सकते हैं 4 गुणा 2, लेकिन यहाँ पर हमने ये 2 आ गया भाई, अब यहाँ पर तो नहीं बन सकती बात, तो क्यों ना हम इसको सभी को 2 मान के चलते हैं, ठीक है। अब हमने क्या लेना है 2। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 की 3 और ऊपर तो 3 है ही, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की 4 और ऊपर 2 है, और इसको लिख सकते हैं 2 की 2 और ऊपर कितना है 5। देखो ये बेस सभी का हो गया सेम, इक्वल हो गया। यहाँ पर 2 है। अब इसी में 2-3 रूल आ गए। एक तो अभी ये बताया था भाई 15 को हम 5 गुणा में 3 लिख सकते, जो भी पावर है इनकी होगी। एक आएगा यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 की 2 और 12 कितना 5, यानी कि इस ब्रैकेट से। तो इन दोनों को हम क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं हमेशा, ठीक है। क्या करेंगे, मल्टीपल। ये रूल भी आगे काम आएगा, इम्पोर्टेंट है। अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया 4 की 2 और बाहर लिख दिया 5, तो इसका मतलब हो गया इन दोनों की गुणा, 5 दूनी 10, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको करते हैं हम, इसका आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पर इनका बेस सेम होगा 2 2, तो यानी 2 की यहाँ पर इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई होगी, जैसे अभी बताया 2 की 10, यहाँ पर हो गया 2 की 4 दूनी 8 और यहाँ पर हो गया 3 3 9, तो हो गया। तो अब बेस तो इक्वल हो गया 2, इनको जोड़ दो, 10 और 8 18 और 9 27, तो ये इसका आंसर आएगा 2 की 27। अब वहाँ पर ऑप्शन ही आपके ऐसे मिलेंगे 2 की 27, 2 की 25, 2 की 10, वहाँ पर पूरा सॉल्यूशन नहीं हो, क्योंकि इसको सॉल्यूशन करने में काफ़ी टाइम लगता है, तो वहाँ पर आंसर ऐसे ही आएंगे आपके। चलिए अगला रूल देखते क्या है। ये था मल्टीपल का, बेस सेम करना है। अगला रूल है जो डिवाइड से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया, वहाँ पर मान लो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा आपका कि 10 की 5 भाग में 10 की 8, इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। 10 की पहले हम बड़े 10 की 8 और यहाँ पर लिख दिया 10 की 6, 10 की 6, तो इसका आंसर क्या आएगा। अब जिसको नहीं पता भाई वो कैसे करेंगे, जिनको पता वो तो अभी निकाल भी देंगे, अभी 5 सेकंड का काम है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो इसका मतलब क्या होगा, 10 की 8 और 10 की 6, ठीक है। अब यहाँ पर जो पावर यहाँ पर है, यानी कि ये क्या है हमारा अंश, सॉरी ये ऊपर वाली संख्या क्या है हमारा अंश और नीचे वाला क्या है हर, ठीक है। यानी ये जो टोटल है ये हर है और ये टोटल अंश है। जो अंश की पावर है और जो हर की पावर है, अगर अंश की पावर बड़ी है जैसे यहाँ पर 8 है और अंश की हर की छोटी है, तो उस सिचुएशन में हमने क्या करना है, 8 - के 2 यानी कि 6, 8 - के 6
यानी कि 2, ये 2 क्या करना है, और जो बेस है वो भी यहाँ पर इक्वल ही रहेगा, इस सिचुएशन में इक्वल ही रहेगा, ठीक है, ये भी अलग नहीं होगा। तो इसका जो आंसर बन जाएगा हमारा वो क्या बन जाएगा, 10 की 2, यानी कि आंसर हमारा 100, ठीक है। यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल कोई और 15 की 5 और 15 की 3, तो इसको क्या करेंगे, 5 में से 3 घटा देंगे और 15 ऐसे ही, तो 15 की 2 225, ठीक है। लेकिन अगर मान लो ये चीज़ नीचे आ जाए और ये ऊपर, यानी कि आपका अंश जो है छोटा हो जाए और अंश की जो पावर है वो छोटी हो जाए और हर की ज़्यादा बड़ी हो जाए, जैसे 11 की 5 और 11 की 7, तो इस सिचुएशन में क्या हल होगा, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, अंतर तो आपको लेना ही लेना है, यानी अंतर तो आपका कितना आ गया 2, और 11 की भी 2, क्योंकि बेस आपका वही रहेगा, 11 की 2, इतना करके क्या करना है, इसको पूरे का 1 से, यानी कि 1 के अंडर में आ जाएगा ये, ठीक है, 1/11 की 2। फॉर एग्जाम्पल कोई और ले लो, जैसे 14 की 7 और यहाँ पर ले दिया 14 की 10, तो इसका आंसर क्या आएगा, 14 ऐसे ही रखना है और इसका 3 और ऊपर 1, यानी कि आंसर, ठीक है भाई। चलिए आगे करते हैं, ये था डिवाइड का। अगले रूल में क्या कहते हैं, जैसे यहाँ पर कोई भी संख्या है 2/3 की 5, ये आ गया, ठीक है, तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, 2 की 5 बटे में 3 की 5, क्या लिख सकते हैं हम, 2 की 5 बटे में 3 की 5, या फिर आ गया जैसे मान लो 5 बटे में 7 की पावर 3, तो हम इसको क्या लिखेंगे, अलग अलग लिख देंगे, 5 की 3 और 7 की 3। तो हम ये अगला रूल हमारा, ये भी इम्पोर्टेंट है, कभी आगे यूज होगा, तो इनको हम ऐसे अलग अलग लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो पावर है ये दोनों के ऊपर है, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया भाई 144 बटे में 49, और मैं इसके यहाँ पर ये करनी लगा दी, ये अंडर रूट में ले लिया, तो ये दोनों पर ही लागू होता है, तो इनका जो आंसर आएगा वो 12, यानी कि 12 का स्क्वायर है ये, और ये किसका 7 का, तो ये आंसर बनेगा। इसलिए यहाँ पर अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये दोनों पर ही होगा, ठीक है भाई। चलिए अगला रूल करते हैं, अगला है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगर a की पावर -1 है तो ये क्या होगा, इन्वर्स हो जाएगा, यानी कि 1/a के बराबर होगा, a का पावर -1, यानी कि इन्वर्स बोल सकते हैं इसको, तो इसका उल्टा यानी कि 1/1 में आ जाएगा, तो ये किसके बराबर होगा, 1/a के, ठीक है भाई। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, जो क्वेश्चनों के साथ साथ और भी इम्पोर्टेंट क्लियर बातें होंगी। देखिए जो ये क्वेश्चन है यहीं से आपका इम्पोर्टेंट बातें स्टार्ट हो जाएंगी। वैसे जो बातें अभी बताई हैं वो कहाँ पर लागू होंगी, जो आपके आगे क्वेश्चन होने वाले, लेकिन उनसे पहले हमें इन चीज़ों में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ये जो क्वेश्चन है, क्योंकि इन्हीं पर ही खेल है सारा। क्या चीज़ होती है, अभी यहाँ पर दिया है 81 की 3/4, 1/64 की -2/3, ये पावर है, ये इनकी पावर है, ठीक है। तो अगर वहाँ पर क्वेश्चन आ गया तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए वो हर बार पावर ऐसी देगा, यहाँ पर जो 3/4 और 3/4 का जो नीचे वाला यानी कि जो हर है, यहाँ पर ये पावर का जो हर है, यहाँ पर जो ये पावर का हर है, वो नंबर यहाँ पर ऐसा देगा कि कोई ऐसी संख्या होगी जिसकी 4 बार गुणा करने पर 81 आता है, ठीक है, क्योंकि जिसे आप वो ऐसा सोचेगा भी सोल्व कर सकते हैं, यानी कि जो उसका आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाए, ठीक, जो काट पीट के वो देगा ही ऐसा, तो वो आपको सोचना भी किसकी 4 बार गुणा करने पर 81 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर किसकी, 3 की, 3 गुणा 3 गुणा 3, अगर हम इसको 4 बार गुणा करेंगे, 3 या 9 9 23 27 81, तो हो सकता है, ठीक है। तो यानी कि वो संख्या क्या है, 3, तो 3 की 4 मैं इसको लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 की 4 किसके बराबर है, 81 के बराबर, ये बात मैं लिख सकता हूँ, 3 की 4 किसके बराबर है, 81 के, लिख दी, ये 3 की 4 है,
जो चीज़ यहाँ पर ब्रैकेट है, ब्रैकेट और बार कितना है 3/4। और मैंने कहा था, जैसे मैंने समझाया था आपको, अगर 10 की पावर 10 की 2 और बार कितना 5, तो इन दोनों के आपस में गुणा होती है, ये बात मैंने बताई थी। तो यहाँ पर भी इन दोनों के आपस में गुणा होगी। जब हम इसकी गुणा करेंगे 4 की 3/4, तो 4 से 4 कैंसिल, तो यानी कि ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या बार, ये 3, तो 3 की 3 कितना होता है 27, यही इसका आंसर है। ठीक है, अब आगे चलिए। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पर वैसे हम इनको सोल्व तो उसी तरीके से करता, लेकिन यहाँ पर माइनस दे रखा है, ठीक, कितना माइनस, यहाँ पर भी माइनस। कोई दिक्कत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। अब वही बात, ऐसी संख्या सोचो जिसकी 3 बार गुणा करने पर 64 आ जाए। ठीक है, यानी कि 64 किसका क्यूब है यहाँ पर, तो ये किसका है 1/4 का, ये क्या है 4 है, 1/4 है। ठीक है, अब जब भी यहाँ पर माइनस का साइन हो, आप इसको सिर्फ सिंपल सोच लो कि ये 4 है। जब माइनस की बात आती है, 4 कर दिया मैं, ये 4 कर दिया, 4 किसका है यानी कि 64, यानी 4 की 3 है, ये 4 की 3 होता है। और बार कितना है 2/3, 2/3 सिंपल कर दो। अब तो 3 से 3 कैंसिल, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, यही आपका आंसर है। ठीक है, इससे घबराने की जरूरत नहीं भी, ये माइनस, सिर्फ आपको क्या करना है, ये अगर ये माइनस, क्योंकि मैंने बताया था a-1 इनवर्स 1/a, यानी कि ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, यानी कि a माइनस के है, यानी कि ये 1/a है और ये इनवर्स है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो आगे है, इसको भी क्या लिखें 64, वही आगे, यानी ये 64, ये 4 की 3 है। ठीक है, अब यहाँ पर 4 की 3 कर सकते हैं, यहाँ पर 4 की 3, लेकिन अब यहाँ पर देखो क्यों समझा, क्यों लिया एक क्वेश्चन कि यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3, ये तो 4 की 3 हो गई, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी संख्या सोचनी है जो 6 बार गुणा करने पर 64 आ जाए। तो कौन सी संख्या होगी, 2 की 6 और बार कितना 1/6, ये इनवर्स है, तो इसलिए मैंने सीधा ये 2 ही लिख रखा, यहाँ पर ये आ गया भाई। अब यहाँ पर हम 1/64 था, लेकिन यहाँ पर खाली क्या 64 है, तो यहाँ -1, तो हम गुणा करेंगे, तो गुणा करने पर 6 से 6 आ गया, तो यहाँ पर आएगा 2 की पावर -1। अब यहाँ पर 2 की पावर -1 है, तो मैंने कहा था अगर a की पावर -1 है, ठीक है, ये a है, ये -1 है, तो किसके बराबर होगा 1/1 की, तो इसका आंसर क्या आएगा 1/2, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, अगर ये बटे में पहले ही होती जैसे ये, तो हम उसका आंसर क्या देते 2, यानी कि यहाँ पर 16 जैसे। ये बात समझ लेने की जरूरत है दोनों क्वेश्चनों में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये करने का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या है, 2 की 4 है, ऊपर करनी दे रखी है, 64 इनकी क्या है, ये घनमूल है, यानी कि इसको घनमूल बोलते हैं, और 2 की 8 है ये, यानी कि इसकी जो करनी दे रखी 4। तो इसको कैसे सोल्व किया जाएगा, इसका क्या आंसर आएगा, यहाँ पर 2 की 4 है, यहाँ पर 2 की 8 है, लेकिन ये 64 है, या तो इसको इनकी तरह कर लो या फिर इनको इसकी तरह कर लो। ठीक है, क्यों इसी की तरह कर लेते हैं हम। 2 की 4, 2 की 4 कितना होता है, 2 की 4 होता है 16, कितना होता है 2 की 4 16, और 2 की 8 कितना होता है, 2 की 8 होता है 16, कर लो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 6 8 16 32 64, 2 की 6 64 होता है, 128 256 होता है भाई, कितना होता है 256, 2 की 8। अब यहाँ पर ये आ गया भाई, ये देखो अब सेम हो रहे हैं। ठीक है, अब इसको सोल्व क्या करेंगे, इसको तो डायरेक्ट कर सकते हम भाई, इसका कितना आ गया 4, इसका भी 4, लेकिन ये बात है भाई ये 4 कैसे है, 4 कैसे, तभी तो उसका पता चलेगा भाई इसका क्या आएगा। तो यहाँ पर देखो इस 16 का मतलब, ठीक है, इस 16 का मतलब ये 4 कैसे आया, क्योंकि इसका जो पावर है, सॉरी ये जो करनी है 1/2 है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमको पहले वाली फॉर्म लेके चलनी पड़ेगी, क्या लेके चलनी पड़ेगी, ये क्या है 2 की 4, ये कितना था 2 की 6 लिख सकते हैं हम, फिर जो भी अपनी मर्जी से आप कर सकते हो आप। ये कितना है 2 की 8, लेकिन यहाँ पर करनी 4 है, करनी 4 है, तो हम इसकी 4 की 4 लिख सकते हैं। इसको हम यहाँ पर 3 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 की 3, और यहाँ पर तो क्या लिखेंगे हम
यहाँ पर अगर कोई भी साइन नहीं है, यहाँ पर सॉरी कोई भी नंबर नहीं, तो यहाँ पर क्या होता है 2, तो हम इसको क्या लिखेंगे 4 की 2। और बाहर क्या है जो अब करनी है, यानी कि क्या है इनकी करनी, समझने की बात है, ये करनी है, तो इनसे हम क्या कर देंगे गुणा। ये क्या 1/2, इसका मतलब क्या था 1/3, और इसका मतलब क्या है 1/4। ठीक है, इसका मतलब क्या है 1/4। तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल, ये 4 से 4, तो आंसर क्या आएगा 4 इसका बच गया, 4 इसका बच गया, 4 इसका, तो आंसर आ गया 12। ठीक है भाई, बिल्कुल इसको हम इस शेप में लेके चलेंगे। ठीक है, इस यानी कि ये चीज़ आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगी। चलिए, सिर्फ आपको यहाँ पर ये समझना, अगर ये 4 तो कोई ऐसी संख्या है भाई जिसके 4 बार गुणा करने पर क्या बनता है 256, तो वो क्या होगी 4। ठीक है भाई, इतनी तो आपको नॉलेज रखनी पड़ेगी अगर आप मैथमेटिक्स कर रहे हो तो। देखिए ये क्वेश्चन है 5 की 80, 5 की 80 यानी 5 बार है, तो इसका आंसर क्या आएगा। अगर यहाँ पर प्लस की जगह मल्टीपल होता है, यहाँ पर ये मल्टीपल होता है, तो जैसा हमारा पहला रूल था, अब हम क्या करते 5 करते और इन सभी का जोड़ करके वो हमारा आंसर हो जाता है। लेकिन कंडीशन अब की बार क्या है, ये प्लस की है, एडिशन की है, तो इसमें क्या करेंगे हम इसका जो सभी में से कॉमन ले लेंगे। क्या दिख रहा है आपको 5 की 80 कॉमन ले लेंगे। जब 5 की 80 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, ठीक है, प्लस 1, ये 5 हो जाएंगे, तो यहाँ पर हो गया। तो अब इसको कैसे सोल्व करें, 5 की 80 गुणा में, क्योंकि यहाँ पर साइन अगर कुछ भी ना तो गुणा में होता है, तो ये कितने हैं 1 1 करके ये कितने हो जाएंगे 5। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोई भी पावर नहीं है तो वो एक तो होता ही है, तो यहाँ पर, और जब बेस सेम है, पहला वाला रूल, जब इन दोनों का बेस सेम यानी 5 5 है, तो ये दोनों पावर क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, क्योंकि मल्टीपल में है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5 की 81 आपका आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। हम अभी यहाँ पर जो क्वेश्चन है उनके साथ साथ आगे बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चनों के साथ ही हमारे जो डाउट है वो क्लियर होंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है 27 की पावर 2/3, 64 की पावर 2/3। ये तो बिल्कुल आसान है जो अब तक करते आ रहे हैं, फिर भी इसको कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, ये 3 यहाँ कोई संख्या है जिसकी 3 बार गुणा करने पर 27 आया, तो यहाँ पर 3 की 3 हो गया, इसका ये इसका इक्वल हो गया, और बाहर कितना 2/3। ठीक है, बाहर कितना 2/3, आगे गुणा, ये 64 है, कोई संख्या है जिसकी 3 बार गुणा करने पर 64 आया, तो वो क्या होगी 4 की 3, यानी कि इसके बराबर होगा, और बाहर कितना 2/3। ठीक है, अब जब मैंने कहा था जब यहाँ पर ये ब्रैकेट हो यानी कि इसकी कोई पावर हो, पावर के ऊपर पावर तो मल्टीपल होती है, तो 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पर 3 की 2 कितना आ जाएगा 9, और यहाँ पर 4 की 2 कितना आएगा 16, और 16 गुणा 9 कितना होता है 144, ये इसका आंसर। ठीक है, बिल्कुल आसान। अब बात है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन है 8 की 4.2, 64 की 2.1, 7 की 8.4 और 56 की 3.5। तो पूछा 56 ये इक्वल होगा किसी, यानी 56 की कोई पावर बतानी हमने। तो चलिए, यानी कि यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि हमने जो बेसमेंट बनानी है इनकी, क्योंकि देखो मल्टीपल का आ गया तो हमें बेस तो सेम करना पड़ेगा, तो वो बेस भी यहाँ पर बता दिया भी 56 ही करना है। तो 56 कैसे करेंगे, तो 56 हम एक इसका तो बना सकते हैं 8 7 56, लेकिन ये 64 आएगा, इसका कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे करेंगे, क्यों ना पहले हम इसको तोड़ लें, इसको तोड़ लिया, 8 गुणा में 8 कर सकते हैं, 8 गुणा में 8 64। और मैंने बताया था जब भी कितने टुकड़े कर लो लेकिन जो पावर है वो उतनी ही रहेगी दोनों की, 2.1 और 2.1 अलग अलग बन जाएगी। ठीक है, और ये आगे था 8 की 4.2, 8 की 4.2। अब यहाँ पर देखो, क्यों ना हम एक मिनट भाई, इसको दूसरी तरह कर लेते हैं, इसको एक चीज़ बना लेते हैं, इसको 8 की 2.1 है, सो 8 की 2 कर लेंगे, 8 की 2 और बाहर कितना है 2.1 कर सकते हैं, हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 8 की 2 और 2.1। और जब यहाँ पर दोनों आपस में होते हैं तो ये मल्टीपल होती है, तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा 8 की 2 गुणा
2.1, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी 4.2। और आगे कितना था ये 8 की 4.2, ये तो था ही था। ठीक है, ध्यान से समझना। इस 64 को मैंने कर दिया 8 की 2 और बाहर की यानी जो पावर इसकी 2.1 है। ठीक है, लिख सकते हैं हम। फिर मैंने इसको सोल्व किया, 8 की इसके साथ गुणा कर दिया तो 4.2 आ गया। अब हमारा क्या रह गया 8 की 4.2, 8 की 4.2 यहाँ पर भी बन गया। और आगे हमारा जो है 7 की 8.5 यहीं पर लिख देता हूँ, 8.4 गुणा में 56 की 3.5। ठीक है, अब देखते हैं अब क्या बनेगा। अब यहाँ पर दोनों के बेस सेम है, ये क्या है बेस सेम है, तो इन दोनों को मैं जो इनकी जो पावर इनको जोड़ सकता हूँ। इसको कर दिया मैंने 8 और इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, तो इनका जोड़ दिया तो 8.4 इसका आ गया। यानी इन दोनों का सॉल्यूशन ये आ गया 8 की पावर 8.4। आगे क्या है गुणा में 7 की 8.4 गुणा में 56 की 3.5। अब मैं इन दोनों को गुणा कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। 8 गुणा में 7, ठीक है, 8 गुणा में 7 कितना होता है 56। और जो भी पावर होती है इन दोनों की गुणा करने पर जो इनकी पावर होती है वही एक ही रहती है, यानी कि 8.4। क्योंकि देखो मैंने बताया था अगर 15 की पावर 5 है तो मैं इसको 5 गुणा 3 लिख सकता हूँ, और जो पावर है वही यही रहेगी। वही बात यहाँ पर है, इसके टुकड़े और आगे क्या है देखो, यहाँ पर ये बेस हो गया, यहाँ पर बेस है, गुणा में 56 की 3.5 हो गया ना इक्वल। वही पूछ रहा था कि ये किसके इक्वल होगा, गुणा में 56 की, यहाँ पर पूछ रहा था कितनी पावर होगी। इन दोनों को जोड़ के बता दो, 8.4 और 3.5 9, 11.9 इसका आंसर हो जाएगा, यानी 11.9 ये इसका आंसर। बिल्कुल आसान है, सिर्फ आपको बेस क्या है इसका तैयार करना है, इक्वल करना है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, वो भी बिल्कुल बेसिक में आती है, कईयों को तो पता भी नहीं होता इस चीज़ को। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 3√5, यहाँ पर लिख दिया मैंने 2√3। ठीक है, ये चीज़ और पूछ लिया जाए मान लो कि ये किसके बराबर होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ गया, ठीक है, कि 3 ये ले लेते 3√5 जो है निम्न में से किसके बराबर होगा। ठीक है, और आपके ऑप्शन आगे ए 50, बी 60, सी 45, डी 40। तो क्या आप बता सकते हो, देखते हैं भाई ये जो है किसके इक्वल होगा, यानी कि इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा। ठीक है, ये बात बिल्कुल समझने योग्य है क्योंकि यही चीज़ आगे चलेंगी अब, क्योंकि इन्हीं से हमारे जो क्वेश्चन आगे जो हाई लेवल है इन्हीं पर ही डिपेंड है। तो हम इसको क्या करेंगे, जैसे कैसे लिखते हैं इनको, ये मैंने मान लो ऑप्शन से, अगर हम ऑप्शन से करेंगे तो ऑप्शन से कैसे करेंगे, जैसे 50 उठा लिया, क्या उठा लिया 50, तो इसको हम जैसे हम पहले 4th 5th क्लास में करते थे, तो ये जिस पे ज़्यादा स्टार्टिंग में किस पे 2 पे, ये क्या है 25 और ये अब जाएगा 5 से। ठीक है, अब यहाँ पर इससे ये भी पता चलेगा भी ये घनमूल है वर्गमूल है क्या है। ठीक है, या वर्ग जो भी है, तो यहाँ पर जो अगर जोड़े, यहाँ पर जोड़े देखने हैं, अगर यहाँ पर दो दो के जोड़े बनते हैं, यानी कि यहाँ पर जोड़ा एक 5 का, मान लो बाई चांस एक और हो जाता है, यानी कि 5 और यहाँ पर 5, तो यानी कि 3 जोड़े, तो ये क्या घनमूल का रूप लेगा, और ऊपर भी 3 3 के जोड़े बने। लेकिन यहाँ पर अगर 2 जोड़े हैं, ठीक है, तो जो जोड़ा बनता है, यानी कि यहाँ पर अब क्या बनता है, यहाँ पर ये जोड़ा, जो जोड़ा बनता है उसको हम बाहर ले लेंगे और जो बच जाता है उसको हम अंदर ले लेंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ये पावरफुल है, ये डबल है, तो ये बार अकेला रह सकता है। जो पावरफुल नहीं है, यानी जो अकेला रह गया, यानी कि बिल्कुल ही एकांत में, तो वो इसको अंदर ले लेंगे, घर में रख लेंगे। ठीक है, तो यानी कि ये हमारा आंसर नहीं है क्योंकि ये इस फॉर्म में नहीं आया। तो अगला देखते हैं, मैंने 60 उठा लिया तो 60, इसको क्या लिखेंगे 2 से 30, 2 से 15, 2 से 3। ठीक है, अब यहाँ पर 3 2 आए हैं, कितना है 3, तो ये जो 3 है यानी कि इसको हम बाहर लिख लेंगे। ठीक है, और जो बच गया हमारा उसको हम क्या कर लेंगे अंदर लिख लेंगे, कितना सॉरी
इसको एक जोड़ा बना दिया, इसको बना दिया 2, इसको बना दिया, क्योंकि जोड़ा हमने एक ही लेना है 2, और जो अंदर रह गया है, ठीक है, अंदर क्या रहेगा, अब एक ये 2 बच गया, एक ये, क्योंकि इसमें हमेशा जोड़े ही चलेंगे 2 2 के। तो इसमें 2 और 3, यहाँ पर 2 और 3, इन दोनों के आपस में गुणा कर देंगे तो इसका आ गया 6। ठीक है, 1 मिनट भाई, 1 मिनट, 1 मिनट, गलती कर गए हम। ये यहाँ पर दोबारा देखना 60, क्योंकि वहाँ पर जो फॉर्म बन रही थी वो नहीं पता, चलिए आगे। 2 से 30, 2 से 15 और यहाँ पर 3 से 5। ठीक है, 3 से 5 होगा। तो यहाँ पर जोड़ा हमारा क्या बन गया 2, और अंदर लेके गए हम किसको, जो हमारे अकेले रह जाएंगे उन दोनों को बिठा दो और वापस मल्टीपल करके, तो ये 15 आ गया। तो ये इसका आंसर आएगा, लेकिन फिर भी नहीं बनी। तो ऐसे चेक कर करके हम क्या है वहाँ पर टाइम वेस्ट करेंगे। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, बिल्कुल आसान बनेगा। जैसे कि हमें पता चला अभी जो आंसर इसका 45 है, एक बार तो हम क्या कर लेंगे 45 को ऐसे कर लेंगे 3 15 3 5, तो जिसका जोड़ा बनता है उसको बाहर और जिसका नहीं बनता उसको अंदर, तो 3 और 5 ये बन गया। लेकिन बात वहाँ पर ये है भाई, इसको बिना ऑप्शन के कैसे किया जाए। ठीक है, तो आंसर 45 कैसे आएगा, जो यहाँ पर 3 है, अभी मैंने जो सॉल्यूशन करके दिखाया, यानी कि जोड़ा बनेगा, यानी कि कोई ने, जैसे यहाँ पर 45 है, 3 15 3 5, यानी कि जोड़ा, यानी कोई न कोई, यानी कि इसका स्केयर होके आया। तो यहाँ पर स्केयर यानी कि इसका स्केयर और अंदर वाले से गुणा, क्या है, इसका स्केयर और अंदर वाले से गुणा, हमेशा 3 का स्केयर 9 और अंदर वाले से गुणा, तो ये आंसर होगा। जैसे मैंने कह दिया कि 4√5, इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो क्या करना है 4 का, यानी कि जो 4 है, जो 12 है, उसका स्केयर 4 गुणा 4 और गुणा में 5, तो 4 गुणा 4, यानी कि इसका तो क्या करना हमने डबल करना है, तो 4 गुणा 4 16, 16 पंजे 80, तो इसका आंसर 80 आएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई। ठीक है, और ये जो तरीका, इससे हमें पता चलता है जैसे घनमूल है या वर्गमूल है। जैसे मैंने 256 दे दिया, ठीक है, मैंने 256 दे दिया, तो इसका कैसे पता चलेगा कि ये घनमूल है या वर्गमूल है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये चीज़ दे दिया भाई, ये किसके बराबर होगा, अगर जिसको पता है वो तो डायरेक्ट आंसर निकाल देगा भाई, 14 है, 15 है, 16 है, जो भी है, तो जिसको याद हो तो डायरेक्ट लिख देगा। लेकिन जिसको नहीं पता वो क्या करेगा, 256, यहाँ पर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, सॉरी 2 8 16, 2 6 12, 2 चौके 8, करते चले जाना। यहाँ पर 32, यहाँ पर 16, यहाँ पर 8, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2। अब यहाँ पर जोड़े बनाएंगे, 1 जोड़ा, 2 जोड़े, 3 जोड़े, 4 जोड़े, यानी कि यहाँ पर 4 जोड़े बन गए। यहाँ पर 4 जोड़े बन गए, तो यहाँ पर लिख देंगे 2, 1 जोड़ा ये उठाए, 1 जोड़ा इसका उठा लो, और 1 जोड़ा इसका उठा लो, और 1 जोड़ा नीचे, 4 जोड़े हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, यानी कि किसका है 16 का। ठीक है, अब ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन हम कंपटीशन लेवल में आ चुके हैं, हमें ये चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि ये बिल्कुल ही क्या है, लॉन्ग मेथड है उसमें चला जाता है। लेकिन आज जो ट्रिक है आजकल जो चलती है, यानी कि सभी करवाते हैं, तो वो एक ही है। ये देख लो, ये जो 6 है किसके स्केयर में आता है, यानी कि 4 के में भी आता है और 6 के में भी आता है। इससे अगली वाली टर्म छोड़ दो, और 2 के आसपास स्केयर किसका आएगा, 1 का, हमने 1 लिख दिया, तो इनमें से क्या आएगा आंसर 16। इनमें से किसी एक को चेक कर लो, तो दूसरा अगर वही है तो ठीक है, नहीं दूसरा। ठीक है, चलिए, ये बात तो बिल्कुल बेसिक थी। तो आज के लिए भाई इतना ही। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें जो है अनरूट से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी, और उसमें थोड़े हाई लेवल के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तो उनको भी देखना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।